हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नए सीखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों। 1 से लेकर 200 तक मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी। जैसे कि आपका 6 है, ये 2 से भी कटता है और ये 3 से भी कटता है। ऐसी संख्याएं, ऐसा नहीं है कि 4 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से तो कटेगा नहीं तो हम 4 को भी ले लेंगे, ऐसा नहीं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो काउंट होती है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर करते क्या है, आपके पास 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या, टोटल 200 हैं। इस 200 में कितनी संख्या है जो दोनों से कटेंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 से पूछ रहा है तो 2 और 3 का आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 6। 6 आपका 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो एलसीएम आ गया आपका 6। तो आप करेंगे क्या, इस 200 में इस 6 से भाग करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। ये जाएगा 6 तिरिक का 18, 2 बचेगा 20, फिर से 6 तिरिक का 18, 2 बच गया। जो बच गया उससे मतलब नहीं, जितनी बार भाग गया, जितनी बार आपका डिवाइडेशन हुआ वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस 200 में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 से कटेंगी, 33 संख्याएं हैं। कितनी है, 33। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, और आपको ऐसे प्रश्न सिखाएंगे जो परीक्षा के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो ये तो सभी की समझ में अब आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। 100 से लेकर 400 के बीच। ठीक है, ऐसी संख्या जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, इसमें 100 के बाद में पूछा गया है और पहला जो प्रश्न देखा उसमें 1 से लेकर पूछा गया था 200 तक। यहाँ 100 के बाद में है, तो 100 से पहले जितनी भी संख्या होंगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई 100 के बाद में पूछ रहा है ना, तो 100 से पहले वाली जो कटेंगी हमारी 5 और 7 से, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 100 से बाद में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही तरीका, 5 और 7 दोनों से विभाजित हों तो 5 और 7 का आप एलसीएम लेंगे। क्लियर, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है। ठीक है, 35 होता है। चाहो आप एलसीएम लेके देख लीजिए। ठीक है, बहुत बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, तो 5 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, 7 कट गया, 7 पच्चे 35 आ गया, 35 एलसीएम है। तो सबसे पहले तो हम 100 का निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम 400 का निकालेंगे। 100 का जो निकलेगा, 100 तक जो संख्या हमारी होंगी उनसे तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 35 से 100 में भाग देंगे। 35 से 100 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 35 दूने का 70, 2 बार जाएगा 70 तक। 3 बार देंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा तक हमें नहीं जाना, पहले तक ही जाना है और जो बच गया उससे कोई मतलब नहीं। 35 दूनी का 70 हो गया, 100 में से 30 बच गया, कोई मतलब नहीं उससे, जितनी बार हमारा भाग गया उसी से मतलब है। ठीक है, अब 400 में 35 से भाग देंगे, 400 में 35 से भाग देंगे, कितनी बारी जाएगा, ये जाएगा 35 एकम 35, 3 बचेगा, 35 एकम 35 तक चला गया, 40 में से 35 चला गया, 5 बचेगा, 5 में 0 लगाएंगे 50, फिर से 35 एकम 35 जाएगा, जो बच गया उससे कोई मतलब नहीं। अब ये तो हमारा 100 तक का निकला है। भाई 100 तक तो हमें कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि 100 के बाद में पूछ रहा है, तो यहाँ क्या है, 11 में से 2 को हम घटा देंगे, 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो निकला है हमारा 1 से लेकर 100 तक और ये निकला है हमारा 1 से लेकर 400 तक, तो 100 तक का घटा देंगे क्योंकि 100 तक का पूछ नहीं रहा, 100 के बाद में पूछ रहा है, तो 1 से लेकर 400 तक निकला है, वहाँ से 100 तक का घटा देंगे, 100 तक का हमारा 2 है तो 9 बचेगा, 9 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 9 हमारा आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा गया था ये प्रश्न 2014 में, ठीक है। जहाज कप्तान से संबंधित है, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं जहाज की, तो जहाज किससे संबंधित है, कप्तान से। आप देखिए कोई भी जहाज होता है उसका एक कैप्टन होता है, ठीक है, जो मुखिया होता है। उसी तरीके से पूछ रहा है यहां पर अखबार का, ठीक है, अखबार। अब यहां पर देखिए जहां कहीं पर भी अखबार बनाए जाते हैं वहां भी कोई ना कोई कैप्टन होगा, ठीक है, वहां भी कोई ना कोई मुखिया होगा। तो वहां पर जो मुखिया होता है, पाठक दिया गया है, पाठक तो होता नहीं, पाठक का मतलब है पढ़ने वाला। मुद्रक का मतलब भी आप जानते हैं, मुद्रा मतलब पैसा रुपया। प्रकाशन जो दिखाया जाता है उसे बोलते हैं। और संपादक, संपादक होता है दोस्तों अखबार का मुखिया कौन, संपादक, ठीक है, संपादक। जैसे कि जहाज कप्तान की देखरेख में चलता है, कप्तान की देखरेख में जहाज जिस प्रकार से रहता है उसी तरीके से संपादक की देखरेख में अखबार होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। देखिए ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस 2014 का है। मछली, भाई मछली किससे संबंधित है, जल से। और पूछ रहा है चिड़िया का, पूछ रहा है चिड़िया का, चिड़िया किससे संबंधित होगी। अब देखिए यहां पर हम जो बात करें, मछली जल से संबंधित है। अब हम सभी जानते हैं कि जो जल है वही मछली का जीवन है। मछली कहाँ रह सकती है, जल में ही रह सकती है, बाहर जल से नहीं रह पाती। ये जल ही उसका घर है, जल ही उसकी दुनिया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चिड़िया, चिड़िया के संबंध है, जल से संबंधित रहेगी नहीं चिड़िया तो ये गलत हो जाएगा। भाई भोजन, भोजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, भोजन भी हो जाएगा। आकाश और वायु, वायु की अगर हम बात करें तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सभी के लिए, वायु की ज़रूरत तो सभी के लिए, सांस मिलती है वायु से, तो सांस की ज़रूरत तो सभी के लिए होती है, ठीक है। अब आकाश, तो आकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, मछली जल में इधर उधर भागती है, दौड़ती है, यहाँ से वहाँ जा सकती है जल के अंदर, जल ही उसकी दुनिया है। उसी तरीके से चिड़िया की दुनिया आकाश है, चिड़िया आकाश में घूमती है, फिरती है, इधर उधर जा सकती है। तो जो चिड़िया का रिलेशन होगा वो आकाश से हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के पूछे गए हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नॉटिलस मछली से संबंधित है तो चैती पक्षी किससे संबंधित है। आरआई में पूछा गया था 2014। आरआई का मतलब है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया 2014 में। नॉटिलस मछली से संबंधित है। बहुत बच्चों को तो ये ही नहीं पता होगा कि ये नॉटिलस चीज़ आखिर है क्या, कोई पक्षी है क्या, कोई जानवर है क्या है। नॉटिलस मछली से संबंधित है, ठीक है। और चैती पक्षी का पूछ रहा है, चैती पक्षी किससे संबंधित रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पूछ रहा है, यहाँ पर जो पूछ रहा है नॉटिलस, नॉटिलस जो है वो मछली संबंधित है। ये पूछ रहा है जो नॉटिलस एक मछली होती है, मछली की एक जाति होती है, मछली की एक जाति होती है नॉटिलस, या समझिएगा जो नॉटिलस है वो एक मछली की जाति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है चैती पक्षी, चूजा, संस, बतख या कबूतर, ठीक है। जो चैती पक्षी है वो आपकी बतख की प्रजाति होती है, बतख की। ये जो नॉटिलस है ये एक मछली की ही प्रजाति है, नॉटिलस जो है वो मछली की ही प्रजाति है। उसी तरीके से चैती पक्षी भी बतख की प्रजाति है। यहाँ पर प्रजाति के बारे में पूछ रहा है तो बतख आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो चैती पक्षी है वो बतख की प्रजाति में से है, उसी तरीके से नॉटिलस एक मछली की प्रजाति में से है, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऊष्मा का रिलेशन कैलोरी से है तो ध्वनि का रिलेशन क्या। एसएससी सीपीओ 2016 का इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऊष्मा, ऊष्मा का रिलेशन किससे, कैलोरी से। समझिए, बहुत बच्चे तो समझ के होंगे क्या कहना चाह रहा है ये। और पूछ रहा है ध्वनि का, ध्वनि का रिलेशन किससे होगा। देखिए ऊष्मा का रिलेशन कैलोरी से है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या दे रखा है इसने, ऊष्मा का रिलेशन कैलोरी से है।
ऊष्मा का जैसे कैलोरी का मतलब क्या है, ये मात्रक पूछ रहा है। मात्रक, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। मात्रक का मतलब SI, यूनिट। ठीक है, तो ध्वनि की यूनिट क्या है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, ये बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए बता रहा हूं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भेड़ का रिलेशन मटन से है तो हिरन का रिलेशन क्या। अच्छा प्रश्न, ये कब पूछा गया है, SSC CGL 2014 में। भेड़ का रिलेशन मटन से है, ठीक, तो हिरन का रिलेशन किससे होगा। देखिए, जो भेड़ का मटन होता है, मतलब जो भेड़ का मांस होता है, जो भेड़ का गोश्त जिसे कहते हैं, जो भेड़ का मांस होता है उसको कहते हैं मटन। जैसे कि मुर्गा की अगर मैं बात करूं तो मुर्गा के मांस को चिकन कहते हैं, चिकन। मुर्गा के मांस को चिकन कहा जाता है। उसी तरीके से भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। उसी तरीके से हिरन के मांस को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो हिरन के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों, हिरन के मांस को कहते हैं बेनीजन। डी ऑप्शन सही होगा। हिरन के मांस को क्या कहा जाता है, बेनीजन कहा जाता है हिरन के मांस को। क्लियर है। तो अच्छा प्रश्न था, आपको बहुत मदद मिलेगी इस प्रश्न से। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रंग का रिलेशन लाल से है तो भाषा का रिलेशन किससे। SSC CPO 2016। रंग का रिलेशन लाल से, ठीक है, तो पूछ रहा है भाषा का रिलेशन। आप अच्छे से जानते हैं लाल क्या है, एक रंग है। उसी तरीके से भाषा क्या है, व्याकरण है, अंग्रेजी है, भाषा संबंधी है या इतिहास है। भैया रंग लाल है, रंग नीला भी होता है, रंग पीला भी होता है। उसी तरीके से भाषा क्या है, व्याकरण तो भाषा नहीं है, भाषा संबंधी भी नहीं है, इतिहास तो हो ही नहीं सकता। भाषा क्या है, एक अंग्रेजी है। देखिए समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से लाल एक रंग होता है उसी तरीके से अंग्रेजी एक भाषा होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो अंग्रेजी रहेगा, और 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रूट में दे रखा AFI बराबर M, रूट में ADD बराबर L, ABA बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 2015 का है, SSC का प्रश्न। देखिए यहाँ पर अगर मैं इन सभी को, जो हमें अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए, अगर मैं इनको नंबर में काउंट करूँ तो A कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे सर A आता है 1 नंबर पे। F कितने पे आता है, F आता है 6 नंबर पे। ठीक है, I कितने पर आता है, I आता है 9 पे, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है बराबर। यहाँ पर क्या है, M कितने पे आता है, आप जानते हैं M 13 पे आता है। क्लियर है ना, प्रश्न तो आंसर आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। A कितने पर आता है, 1 पे। D आता है 4 पे, D आता है 4 पे, पूरे के ऊपर रूट लग रहा है बराबर L कितने पे आता है भाई, L आता है आपका 12 पे। ये भी आंसर मिल गया। कैसे मिल रहा है आंसर, आप बोलेंगे आंसर मिल गया। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पर भी तो वही दिया गया है। A कितने पर आता है, 1 पे, B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, पूरे के ऊपर रूट बराबर। अब भैया 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही। लेकिन सभी के अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट नंबर आएगा। तो 11 पे कौन सा नंबर आता है दोस्तों, 11 पे आपका K आता है। K आपका सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16, 22, 36। SSC CGL 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। 16, 22, 36 क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये मैं नहीं बता रहा, ये आप बताएंगे। मैंने होमवर्क के लिए प्रश्न आपको दे दिया, घर से करिए, अभी करिए, अभी लग जाइए करने में, और आप इसका आंसर बता के जाइएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर है। मैंने ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत कराए हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी इस प्रश्न को करने में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।